नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि गौ माता ने समस्त स्त्रियों को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसकी वजह से आज तक समस्त नारी जाति को वह श्राप भोगना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, इस कथा को सुनाने से पहले मैं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान भोलेनाथ, इस वीडियो को जो भी पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय भोलेनाथ लिखेगा, उसके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना और उसके पूरे परिवार को सुख, शांति और धन संपत्ति से भर देना। चलिए भक्तों, कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी राजगद्दी पर विराजमान थे। तब उनके पास देवी सत्यभामा जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मुझसे आज मेरी एक दासी ने पूछा कि पहले स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। यह क्यों? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात नहीं था, इसलिए मैं आपके पास आई हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, तुम्हारा यह प्रश्न समस्त स्त्री जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम इस प्रश्न के उत्तर को जानना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। तुमको इस कथा के माध्यम से पता चल जाएगा कि किस वजह से अब स्त्रियों का बच्चा पैदा होते ही चल नहीं पाता है। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा सुनूंगी, कृपया आप कथा को सुनाइए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, एक नगर में रामू नामक व्यक्ति रहता था। रामू एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामू के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामू उस गाय को हरा भरा चारा खिलाकर उसका दूध निकालता था और उस दूध का क्रय विक्रय किया करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, रामू गाय का दूध खुद भी पीता था, अपने परिवार वालों को भी पिलाता था। उसी दूध की वजह से रामू अपने घर की दिनचर्या चलाता था। धीरे धीरे रामू का समय इसी तरह से व्यतीत हो रहा था। कुछ दिनों बाद एक समय ऐसा आया कि जब रामू की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो रामू ने उसे चारा डालना भी बंद कर दिया। और एक दिन वह आ गया जब रामू ने गाय को बहुत मारा पीटा और उसे घर से निकालकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। गाय जंगल में इधर उधर घूमती फिरती थी। एक दिन वह जंगल में बने एक मंदिर के पास पहुंची और भगवान से विनती करती हुई कहती है, हे भगवान, आपने हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, वह गाय कहती है कि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है और वह कितना पाप और दुष्कर्म करता है। गाय आगे कहती है कि जब तक मैं दूध देती रही तब तक उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा। जैसे ही मैंने दूध देना बंद किया, उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं जंगल में भटक रही हूं और घास खाकर अपना पेट भरती हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। वह गाय बेचारी दरबदर भटकती रही। जब भी वह गाय रामू के द्वार पर आती तो रामू लाठी लेकर उसे जंगल की ओर भगा देता। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे सत्यभामा, धीरे धीरे वह गाय गर्भवती हो गई। जब उसके गर्भ के 3-4 महीने हो गए थे तो एक दिन जंगल से एक स्त्री गुजर रही थी। उस स्त्री ने जैसे ही उस गाय को देखा, उसने सोचा कि यह गाय गर्भवती है, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। जब इसका बच्चा होगा तो यह गाय मुझे दूध देगी और मैं उसका दूध बेचूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, वह स्त्री अपने पति को बुलाने के लिए चली जाती है ताकि वह उस गाय को पकड़ सके। लेकिन जब तक उसका पति वहां आता तब तक गाय वहां से चली जाती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे सत्यभामा, जब गाय का प्रसव का समय नजदीक आया तब वह एकांत जंगल में सुरक्षित जगह पर जाकर एक बछड़े को जन्म देती है। उसी समय वह स्त्री फिर से जंगल में घास काटने के लिए आती है। उसने देखा कि गाय ने बच्चा दिया है। वह सोचती है कि अब वह गाय को पकड़कर अपने घर ले जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, जब वह स्त्री गाय के पास से अपने पति को बुलाने के लिए जाने लगती है तभी गाय उससे कहती है, हे बहन, आज तुम हम पर एक परोपकार कर दो। यह हमारा बच्चा पीछे पड़ा है, इसे उठाकर हमारी गर्दन पर रख दो ताकि मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित स्थान पर जा सकूं। यह बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक होगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं,
हे सत्यभामा, पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बच्चा भी 8 महीने के बाद ही चलने लायक होता था। लेकिन जैसे ही उस स्त्री ने गाय की बात सुनी, वह जोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा बच्चा इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है, मैं इसे क्यों उठाऊं? मैं तुम्हारे ऊपर यह परोपकार क्यों करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, जैसे ही उस स्त्री ने गाय का मजाक बनाया, गाय बेचारी असहाय थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। उसी समय गाय ने दुखी होकर श्राप दे दिया। गाय ने कहा, जाओ, जैसे आज तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही चलने लगता है, अब से तुम्हारा बच्चा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक होगा, और जो मेरा बच्चा आज चल नहीं पा रहा है, वह अब से जन्म लेते ही चलने लायक हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामा, इसी श्राप के कारण स्त्रियों का बच्चा अब जन्म लेते ही नहीं चल पाता, जबकि गाय का बच्चा तुरंत चलने लायक हो जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा कि आखिर किस कारण से स्त्री का बच्चा पैदा होते ही नहीं चल पाता, और वह कौन सा श्राप था जो गाय ने स्त्रियों को दिया था। तब देवी सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, अब मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया है। इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि सतयुग में सुखदेव जी और वेद व्यास जी जैसे संत जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं है, क्योंकि गाय ने समस्त स्त्री जाति को श्राप दिया था। उसी दिन से स्त्रियों के बच्चे 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर खड़े होने लायक बन पाते हैं, जबकि गाय के बच्चे उसी दिन से पैदा होते ही चलने लगते हैं। इसलिए हमें किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। हमें असहाय पशु पक्षियों की सहायता करनी चाहिए। गाय के श्राप की वजह से जितने भी पशु पक्षी हैं, उनके बच्चे जन्म लेते ही चलने लगते हैं। लेकिन एक स्त्री की गलती से आज समस्त मानव जाति की स्त्रियों को उस श्राप का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक माताओं और बहनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।